सुख बैठा तो याद रखो वो अरदास में शब्द पढ़ता है कि श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। अज सानूं इस सुभाग मौका मिलिया मेरे गुरु नानक साहब महाराज मैं तां वार वार ये शब्द दोहरा रहा कि गुरु नानक साहब महाराज जी की रहमत तो बिना गुरु नानक साहब महाराज जी की कृपा तो बिना उन्हां दी इस पावन पवित्र धरती ते मस्तक टेकण दा मत्था टेकण दा सुभाग मौका मिलदा। गुरु नानक साहब महाराज जी की रहमत नाल गुरु नानक साहब जी की कृपा नाल मैं एक बारी जरूर बेनती करांगा कि संगत विच थोड़ी जी एकाग्रता की दात बख्शो ताकि आप जी की सेवा मैं गुरु बाणी और गुरु इतिहास राही कर सका। आओ गुरु नानक साहब महाराज जी के संबंध में कोई शब्द कह सका। गुरु नानक साहब सच्ची सरकार का जन्म इस धरती ते माता तृप्ता की कुख तो हुंदा। मैं बहुता डिटेल में जीवन नहीं आने वाले दिनों में उन्हां दे इतिहास विचों उन्हां दे जीवन विचों उन्हां दे प्रकाश संबंध विच मैं जरूर आने वाले दीवाना में बेनती करांगा। गुरु नानक साहब महाराज जी इस धरती ते प्रकाश धारदे ने और भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनियां वारां विच वार वार उन्होंने एक शब्द वरतिया बाबा। इत्थे मैं थोड़ा जिहा जरूर रुकना चाहुंदा बाबे का अर्थ की है। असीं वार वार भाई गुरदास जी दीयां वारां विच बाबा शब्द पढ़दे हालांकि श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की अमृत गुरबाणी विच भी बाबा शब्द बहुत बारी पढ़न ते सुनन नूं मिलदा है। भाई गुरदास जी कहंदे ने बाबा एक बाबा अकाल रूप इत्थे भी बाबा शब्द भाई गुरदास जी ने वरते। दूसरी बार भाई गुरदास जी ने बाबा फिर शब्द वरत्या कि फिर बाबा गया बगदाद नूं। बाबे का अर्थ की है मैं इत्थे बेनती करनी चाहुंदा बाबा शब्द भाई गुरदास जी ने वार वार क्यों वरत्या। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की अमृत बाणी विच जदों असीं पढ़दे हां बाबे के संबंध विच ते गुरु नानक साहब महाराज आप भी बाबा शब्द वरतदे ने। बाबा होर खाना खुशी ख्वार जित खादा तन पीड़ी है मन में चले विकार बाबा शब्द गुरु नानक साहब महाराज जी ने आप भी वरत्या। खैर मैं जी बेनती करनी चाहना बाबा शब्द वार वार भाई गुरदास ने वरत्या। बाबे का अर्थ की है। बाबे का अर्थ है सियाणा, बाबे का अर्थ है बजुर्ग, बाबे का अर्थ है वड्डा, बाबे का अर्थ है उच्ची सूझबूझ वाला। ते जे भाई नंद लाल नूं पुछिए कि इस बाबे के अर्थ की ने ते भाई साहब भाई नंद लाल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के 52 कवियों विचों सब तो सिरे दे कवि ने भाई नंद लाल ते उन्होंने जिहड़े बाबा शब्द की व्याख्या की वो कहते हैं जे तू अपने आप को बाबा अपनाना है जे तू चाहना कि दुनिया के लोग मैनू बाबा कह फिर एक गल याद रखी जे दुनिया के लोग कह मैनू कि बाबा लोग कह जे दुनिया में वडियाई पानी है जे तू चाहना मैनू दुनिया के लोग बाबा कह ते भाई नंद लाल कहते ने फिर तू बंदगी करया कर। जे तू दुनियावी तौर पर यह चाहना कि मैनू दुनिया के लोग बाबा कह जे दुनिया के लोग मैनू सियाणा कह जे दुनिया के लोग मैनू उच्ची सूझबूझ वाला कह ते भाई नंद लाल ने एक फारसी शेर लिखे वो कहते कर बुजुर्गी बाए दत्त कुन बंदगी वरना के आखिर शर्मंदगी। जे तू बाबा अपनाना है फिर तू बंदगी करया कर। ते गुरु नानक साहब महाराज जी ने याद रखो इस दुनियावी दुनिया में आके प्रकाश धारण करन दा फिर मैं बेनती करा इस संसार में आउण का कारण ही गुरु नानक साहब महाराज जी की दुनिया में बंदगी की दात है। फिर इस बेनती को एक बार समझियो गुरु नानक साहब महाराज जी का संसार में आना उन्हों का संसार में आना ते संसार में आके सुनेहा की देंदे ने। महाराज कहते ने जे तू दुनिया में आया ते आ मैं तेन उस रब के घर दीयां गल्लां दसां फिर की कर फिर तू बंदगी कर फिर तू परमात्मा की भगती कर। ते भाई नंद लाल कहते ने जे तू चाहना दुनिया के लोग मैनू बाबा कह की कर कर बुजुर्गी
बाए दत्त पुन बंदगी वरना के आखिर शर्मंदगी। जे तेरे कोल बंदगी नहीं तो याद रखी तू बाबा अखवाउण का हकदार नहीं। जे तेरे कोल बंदगी नहीं फिर तू बाबा अखवाउण का हकदार नहीं। वो भाई साहब भाई गुरदास जी ने गुरु नानक साहब महाराज लिए शब्द बाबा वरते। बाबा गया बगदाद नूं इन्ने अदब विच किते बाबा शब्द वरतते ने, किते भाई गुरदास कहंदे ने सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानण हो। गुरु नानक साहब सतगुरु जी ते मेरे तो पहला बीबा जी बड़े सोहणियां विचारां डूंघियां विचारां गुरमतियां रहस्यमयी विचारां आप जी नाल साझियां करके गए कि भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वडभागी पाया। वो किहड़ा गुरु? वो गुरु है जगत गुरु धन गुरु नानक साहब सच्ची सरकार। अज असीं उन्हां दे विहड़े विच बैठे हैं। मैं थोड़ा जिहा उन्हां दी बाणी वाले पासे जरूर आउणा। गुरु नानक साहब महाराज दी बाणी असीं सारे पढ़दे। उन्हां दी सर्वोत्तम बाणी है जप। जप बाणी ते जी असीं सत्कार लई कहने। जप जी बाणी ते उस बाणी विच पहला संदेश गुरु नानक साहब महाराज जी ने की दिता। मैं उन्हां दी बाणी तो बाद एक एक शब्द की व्याख्या उन्हां दी बाणी विचों आप जी नाल जरूर सांझी करांगा। नाल उन्हां दे इतिहास विचों पहला मैं शुरुआत करनी चाहुंदा। गुरु नानक साहब महाराज जदों हजूर सब तो पहला उचारदे ने एक ओंकार सतनाम। दुनिया के लोगों याद रखो परमात्मा बहुत नहीं, परमात्मा एक है। वो परमात्मा एक ते उस दे पैदा किए हुए जीव भी एक दे इक्को जे ने। कोई ऊंचा नहीं कोई नीवा नहीं। गुरु नानक साहब महाराज सब तो पहला शब्द एक वरतते ने, एक ओंकार। अगला शब्द हजूर ने वरत्या सत नाम। उस अकाल परमेश्वर का नाम सच्चा है, सदीवी होने वाला है। गुरु नानक साहब महाराज हालांकि ये भी शब्द कहते ने आद सच जुगाद सच। सतनाम का अर्थ की है? आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी पी सच। खैर जी बेनती करनी चाहना सतगुरु कहते ने सतनाम। अगला शब्द है करता पुरख। इस सृष्टि का करनहार है, इस दुनिया को बनाने वाला वो करता है, करता पुरख। अगला शब्द महाराज वरतते ने निरभव। वो परमात्मा निरभव है, उन्हें किसी का डर भी कोई नहीं। जदों गुरु नानक साहब महाराज उस निरभव की गल करते हैं तो याद रखो जिस निरभव की गल करते हैं गुरु नानक साहब कहते हैं परमात्मा निरभव है। याद रखो गुरु नानक साहब भावें बाबर सामने बैठे ने वो भी निरभव हो गए। जिन निरभव जिन हर निरभव ध्याया जी तिनका भव सब गवासी। अगला शब्द है निर्वैर। गुरु नानक साहब कहते हैं परमात्मा वो कदे किसी नाल वैर नहीं कमाउंदा। जदों असीं गुरु नानक साहब महाराज के संबंध विच निर्वैर शब्द पढ़ते हैं तो गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं याद रखो गुरु नानक साहब महाराज भी निर्वैर ने, वो भी निर्वैर है ते वो परमात्मा निर्वैर उन्हां दे हिरदे विच वास कर रहे हैं। जन नानक निरंतर निर्वैर। गुरु अर्जन साहब महाराज कहते हैं वो परमात्मा निर्वैर ते निर्वैर परमात्मा गुरु नानक साहब के हिरदे विच वस रहा है। निरभव निर्वैर। अगला शब्द अकाल मूर्त। उस परमात्मा की मूर्त कोई नहीं, भाव के समय तो बाहर है। अगला शब्द अजूनी। संखेप रूप में बेनती करा क्योंकि समा मेरे को सीमित है। गुरु नानक साहब सच्ची सरकार सतगुरु मेहर पे करते हैं कि वो परमात्मा जूना तो बाहर है, भाव कि वो जमदा नहीं, वो मरदा नहीं, वो कदे जम्मण मरण के गेड़ विच नहीं। गुरु नानक साहब महाराज की आसा दी वार तुसीं सारे गुरु के सिख कीर्तन पे उदा करदे हो, आसा दी वार का पाठ करदे हो। इस आसा दी वार विच गुरु नानक साहब ने एक शब्द उच्चारण किया भै विच अगल कटै वे वार भै धरती दब्बी भार। जदों असीं ये श्लोक पढ़ते हैं तो गुरु नानक साहब महाराज कहते हैं याद रखो दुनिया की हर चीज दुनिया की हर शै वो
इस परमात्मा के भै भी चल रही है, पर इको एक परमात्मा है जिसनों कदे किसी का भै कोई नहीं, जिसनों कदे किसी का डर कोई नहीं। सतगुरु कहते हैं अजूनी, वो परमात्मा जूना तो बाहर है। सह भंग ਉਹਦਾ प्रकाश अपने आप तो है, ਉਹਦਾ प्रकाश अपने आप तो है, ਉਹਨੂੰ कदे किसी ने जन्म नहीं दिता। इत्थे थोड़ा जिहा मैं नुकता तुहाडे नाल साझा करना चाहुंदा। गुरु नानक साहब महाराज का असीं शब्द पढ़ते हैं आसा दी वार विच, भंड जम्मीਆਂ भंड निम्बियां, भंड मंगण वे आओ, भंडो होवे दोस्ती, भंडो चले राह। ਜਦੋਂ इस शब्द ਨੂੰ संपूर्ण मूल सारा पढ़ते हैं तो सारा शब्द पढ़ के अखीर ते गुरु नानक साहब कहते हैं दुनिया ਨੂੰ जन्म देने वाली वो स्त्री जिहदा संबंध फिर स्त्री नाल जुड़दा है, पर याद रखो उस परमात्मा ਨੂੰ किसी स्त्री ने जन्म नहीं दिता। इस श्लोक के अखीर विच गुरु नानक साहब कहते हैं अजूनी परमात्मा जूना तो बाहर है, सह भंग ਉਹਦਾ प्रकाश अपने आप तो है। गुरु नानक साहब महाराज जी ने इस मूल मंत्र विच सतगुरु ने उस अकाल पुरख परमात्मा की महिमा, उस अकाल पुरख परमात्मा की वडियाई को बयान किया। आओ थोड़ा जिहा मैं होर उन्हां दी बाणी तो अगे चलना चाहुंदा। एक असीं हजूर दी बाणी पढ़दे हां पैरे, सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज कहते हैं पहला प्यार लगा थण दुध। उन्हां दी बाणी विचों मैं एक एक शब्द, सतगुरु कहते हैं इस दुनिया ते बंदा आउंदा है, दुनिया ते बच्चा जन्म लैंदा है, जन्म लैण तो बाद बच्चे का प्यार दिन ब दिन अगे वधदा है। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲਣਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ किरपा पे करते हैं कि जिस हिरदे विचों अकाल पुरख परमात्मा की रहमत की बंदगी की दात भुल जाए, वो कहते ने आखां जीवा विसरै मर जा। आखण औखा साचा नाम, यही खेड़ सब तो औखी है कि परमात्मा का नाम सब तो औखी खेड़ है। जे किसी को पूछिए कि दुनिया विच सब तो औखा काम केड़ा है ते दुनिया के लोग कहणगे आह औखा है, पर गुरु नानक साहब सच्ची सरकार कहंदे ने आखण औखा साचा नाम, परमात्मा का नाम सब तो औखी खेड़ है। आओ मैं उन्होंने दे शब्द वल, गुरु नानक साहब कहंदे ने पहले प्यार लगा थण दुध, बच्चे का प्यार सब तो पहला मां के दुध नाल पैदा होया, फिर पहले प्यार लगा थण दुध, दूजे माए बाप की सुध, उस तो बाद बच्चे को मां बाप की सुध मिलती, उस तो बाद सतगुरु गुरु नानक साहब सच्ची सरकार कहते हैं बच्चे का प्यार अपने मां बाप विच पता लगता है कि आ मेरी मां, आ मेरी भैन, आ मेरा बाप, आ मेरा रिश्तेदार। सतगुरु कहते हैं पहले प्यार लगा थण दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजा भया भाभी बे, चौथा प्यार उपन्नी खेड़, पंजवें खान पीण की ताक, छेवें काम न पूछे जा। सतगुरु ने एक एक शब्द राई जीवन के एक एक पड़ाव को बयान किया। दूजा भया भाभी बे, भाव के भैन भरावां रिश्तेदारां का पता लग गया, आ मेरी भैन, आ रिश्तेदार। अगे सतगुरु कहते हैं तीजा भया भाभी बे, चौथा प्यार उपन्नी खेड़। बचपन विच खेडां बड़ियां प्यारियां लगदियां ने गुरु नानक साहब सच्चे सरकार नूं, ते जिथे तुसीं आए हो इसे धरती ते सतगुरु का एक स्थान है बाल लीला। उस इतिहास में जो तुसीं पढ़ोगे दुनिया के लोगों के बच्चों दीयां खेडां कुछ होर ने, गुरु नानक साहब सच्ची सरकार उन्हां दे बचपन दीयां खेडां भी कुछ होर ने। गुरु नानक साहब सच्ची सरकार जदों हाड़ियां नाल खेडदे ने, बच्चों नाल खेडदे ने, ते गुरु नानक साहब मनुखता का राखा मेरा सतगुरु वो दर्दमंदियां का दीन दुनिया का दर्द वंडण वाला इस स्टेज पे भाई साहब उन्हें कीर्तन करके गए सन ते मेरा स्टेज के थल्ले बैठे इको दम ख्याल मेरे गुरु नानक साहब सच्ची सरकार वाल आया। जदों शब्द पढ़ रहे सन भाई भगत रविदास जी का कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा मत है
ਛਤਰ ਧਰੈ। याद रखो दुनिया विच पीर पैगंबर बहुत आए, पर मैं बेनती करा जो कुछ गुरु नानक साहब महाराज जी ने इस धरती ते गरीबां निमाणियां लताड़ियां लिए कीता है, वो दुनिया का कोई पीर पैगंबर नहीं कर सके। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज हुसैया मेरा माथा छतर धरै। जिस गुरु नानक साहब सच्ची सरकार ने इस दुनिया के लोगों का भरम भुलेखा दूर करके उन्होंने दे सिर ते सतनाम का हथ रखा। सतगुरु अमृत बाणी विच कहंदे ने, तीजा पिया भाभी बे, चौथा पिया उपन्नी खेड़, पंजवें खाण पीण की तात, छेवें काम न पुछा जा। दुनिया विच वड्डा हो गया, काम का भूत तेरे सिर ते सवार हो गया। ये गुरु नानक साहब अपनी बाणी विच कहंदे ने। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज कहंदे ने, प्यार उपन्नी खेड़, छेवें काम न पुछा जात, सतवें तद्दा। इसे बाणी विच महाराज जी ने वार वार इस मनुखा जीवन के पड़ाव को बयान किया है। ते अखीर ते महाराज कहंदे मनमुख अंध डूबा प्यार, बाज गुरु डूबा संसार। सच्चे गुरु तो बिना सतगुरु कहते इस संसार डुब गया। ते इसी गल नूं भाई गुरदास जी ने अपनी वारां विच भी बयान किया है। कहते ने बाबा देखा ध्यान तर, जलती सब पृथ्वी दिसियाई, बाजू गुरु गुबार है करदी, सुनी लुकाई, बाबे भेख बनाया, उदासी की रीत चलाई। गुरु नानक साहब ने जदों अपनी निगाह नाल वेख्या कि इस दुनिया के लोग पूरे गुरु तो बिना डुब रहे हैं, गुरु नानक साहब की बाणी में पढ़ो। महाराज कहते ने, नानक गुरु न चेतनी, मन अपने सुचेत, छुट्टे तिल बुआड़ियो, सुइए अंदर खेत, खेता अंदर सुटिया। सतगुरु कहते ने दुनिया के लोग सियाणे बहुत ने, दुनिया के लोग चतुर बहुत ने, पर याद रखो पूरे गुरु तो बिना कदे संसार चानण नहीं मिलता। वो पूरा गुरु केड़ा सी? सतगुरु नानक प्रगटिया। आओ गुरु नानक साहब ने एक बारी पूछ लीए, महाराज तुसी पूरे गुरु के संबंध विच की उपदेश देंदे? महाराज कहते ने, जे 100 चंदा उगवे, हजूर गुरु अंगद साहब महाराज उन्होंने जे पूछिए कि पूरे गुरु के संबंध विच की उपदेश देंदे हो कि पूरे गुरु तो बिना मनुख का पार उतारा हो सकता है? महाराज कहते ने नहीं, जे 100 चंदा उगवे, सूरज चढ़े हजार, इत्ते चानण होंदिया गुर बिन घोर अंधार। ते गुरु नानक साहब ने आप अपनी बाणी विच कहा, नानक गुरु न चेतनी, मन अपना सुचे, छुट्टे तिल बुआड़ियो, सुइए अंदर खेत। जिवें एक तिला दा खसमा बूटा वो वखरा खलोता है, सड़िया होया उहदे कोल फल नहीं। याद रखो दुनिया विच बंदा इवें है कि उस तिला दे बूटे वर्गे हालात इस बंदे दे होए पे। ते सतगुरु महाराज कहते याद रखो इस दुनिया में पूरे गुरु तो बिना कदे बंदे का पार उतारा नहीं। नानक गुरु न चेतनी, मन अपना सुचेत, जे 100 चंदा उगवे, सूरज चढ़े हजार, इत्ते चानण होंदिया गुर बिन कोर अंधार। गुरु नानक साहब महाराज कहते मैं अपने गुरु तो कुर्बान जाना, बलिहारी गुर अपने दिवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए। मैं अपने गुरु तो बलिहार हाँ, अपने गुरु तो कुर्बान हाँ। जिस गुरु ने मैनू मानस तो देवता बना दिता, गुरु के हाथ में की है। गुरु नानक साहब महाराज इत्थे मैं निक्की जी बेनती जरूर करनी चाहूँगा। इसे स्टेज तो कथा हो रही सी ते शब्द पढ़िया जा रहा सी, ऐसा गुर वडभागी पाया किहड़ा गुरु, भूले मार्ग जिन्हें बताया। जिसने भुले हुए मैनू सही रस्ते ते तोड़ दिता। इसे धरती ते रहने वाला सी भाई मरदाना। प्रोफैसर साहब सिंह जी गुरु नानक साहब जीवन वरतांत विच लिखते हैं कि इसे धरती ते रहने वाला सी भाई मरदाना। जिहड़ी मैं बेनती करनी चाहुंदा कि भूले मार्ग जिन्हें बताया। जदों भाई मरदाने का मेल गुरु नानक साहब सच्ची सरकार नाल हुंदा है, सतगुरु कहंदे मरदानिया आ असी उस करतार की उस्तत करिए। ते गुरु नानक साहब नूं ये गल कहंदा है कि सतगुरु जे उस करतार की उस्तत करांगे ते की मिलेगा? भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वडभागी पाया। महाराज की मिलेगा? गुरु नानक साहब
कहते ने मर्दानिया तू दुनिया की सिफत करदा है, तू दुनिया के गीत गाउंदा है, दुनिया के खुशी विच सांझी वालता विच तू भाईवाल बनदा है, तैनूं की मिलदा है? भाई मर्दाने का उत्तर सी, सतगुरु मेरी इस कुल विच मेरे तो पहला मेरे जिहड़े वड्डे वडेरे सन वो भी यही धंधा करते सन, यही काम करते सन। असी दुनिया के गीत गाउने हैं, दुनिया की सिफत करते हैं, तो सानू पेट भरने वास्ते कुछ मिलता है। गुरु नानक साहब सच्ची सरकार कहते मर्दानिया आज जे खुदा की बंदगी करेगा तो तेरा पेट भी, तेरा लोक भी, ते तेरा परलोक भी सवर जाएगा। ऐसा गुर वडभागी पाया, वो गुरु भागा नाल मिलिया। मैं कहना गुरु नानक साहब सच्ची सरकार इस धरती ते प्रकाश लिया, गुरु नानक साहब सच्ची सरकार इस धरती ते जन्म लेंदे ने ते ऐसा गुर वडभागी पाया। भाई मर्दाने नूं वड्डिया भागा नाल पूरा गुरु मिल गया। जदों भाई मर्दाने नूं पूरा गुरु मिलिया, बड़ा लंबा समा मेरे गुरु नानक साहब सच्ची सरकार नाल मेरे मन में ख्याल आया सी कि याद रखो मेरे बाबे कोल शब्द सी, भाई मर्दाने कोल राग सी। जदों राग ते शब्द का सुमेल बनया, उथों दुनिया विच गुरु नानक साहब महाराज जी ने कीर्तन आरंभ किया। जदों कीर्तन आरंभ किया, इस लोकाई विच जन्मां जन्मांतरां दे टुटे हुए लोग भी मेरे बाबे दे शब्द ने, भाई मर्दाने ने राग ने रब नाल जोड़ दिते। गुरु नानक साहब सच्ची सरकार उन्हां दा मेल भाई मर्दाने नाल हुंदा है। ते मैं एक दिन किताब पढ़ रहा सी, भाई साहब भाई वीर सिंह हुणां ने जिहड़ी किताब भाई मर्दाने दे जीवन ते लिखी, छोटा जिहा ट्रैक्ट बा कमाल दा लिखिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲਿਖੀ। मैं जी बेनती करनी चाहना, पूरे गुरु की रहमत की है, ऐसा गुर वडभागी पाया पूरा गुरु। ते भाई गुरदास ने शब्द वरत्या कि वड्डा पुरख प्रगटिया कलयुग अंदर जोत जगाई। पूरा गुरु नानक साहब महाराज इस दुनिया में अवतार धारिया। ते गुरु नानक साहब के संबंध में भाई गुरदास कहते हैं सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण होवा। पाप का हनेरा मेरे गुरु नानक साहब ने अंदर दे हनेरे भी दूर किए। वो अंदर दे हनेरे किदे सन? वो अंदर दा हनेरा जिथे भी गुरु नानक साहब महाराज जिसनों भी मिले, सज्जन ठग दे अंदर दा हनेरा मेरे पूरे गुरु ने दूर किया। ऐसा गुर वडभागी पाया भाई मर्दाना, वो वड्डिया भागां वाला बन गया। बाबा बुढ़ा वड्डिया भागां वाला बन गया, सज्जन ठग वड्डिया भागां वाला बन गया। ये बेनती करा जेड़ा भी गुरु नानक साहब महाराज को मिलिया, गुरु नानक जिन सुनिया वेखिया से फिर गरबास न भरिया। ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहितार। ऐसा गुर वडभागी पाया वो गुरु गुरु नानक साहब सच्ची सरकार, जिसने भाई मर्दाने ने उस गुरु नूं पा लिया। अखीरले समय विच भाई मर्दाने ने गुरु नानक साहब नाल कुछ गल्लां कीतियां। मैं जिहड़ी बेनती करनी चाहुंदा, गुरु नानक साहब पुछदे ने मर्दानिया दस तेरा शरीर नूं दफना दईए, दुनिया दे लोग पूजा करनगे, तेरे शरीर नूं साड़ दईए, की करिए? गुरु नानक साहब नूं भाई मर्दाना कहंदा सी सतगुरु इस शरीर की मड़ी विचों निकलिया, किते दोबारा उस मड़ी विच ना पा दई, मैनू उत्थे रख लै जिथे तेरा वासा है, मैनू उत्थे रख जिथे तेरा वासा। ऐसा गुर वडभागी पाया सतगुरु गुरु नानक साहब नूं भाई मर्दाना कहंदा मेरे बाबा तैं खुदाए देखिया है। ऐसा गुर वडभागी पाया तैं खुदाए देखिया है, मैं तेनू देखिया है। बाबा तैं खुदाए पाया है, मैं तेनू पाया है। तेरे विच ते खुदा विच कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं। इसे गल की गल गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने अपनी बाणी विच भी की है। सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज कहते हैं याद रखो जेड़े गुण उस परमात्मा विच ने उही गुण मेरे गुरु नानक बाबे नानक दे विच। ऐसा गुर वडभागी पाया भाई मर्दाना कहता सतगुरु तैं खुदाए देखिया है, मैं तेनू देखिया है। तैं खुदाए पाया है, मैं तेनू पाया है। बाबा तेरे विच ते खुदा विच कोई भेद नहीं, मेरे विच ते तेरे विच कोई भेद नहीं।
ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਸਾ ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਉਜਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਲੈ ਕਿ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ। ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਮਨ ਆਪਣਾ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬਵਾੜ ਜਿਉ, ਸੁਣੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਘਟਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਸਾ ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ? ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸੁਧੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਿਆ ਦੱਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਟਕਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਲਹਿਣਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂ। ਲੈਣਿਆ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ? ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਐਸਾ ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈਣਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰਿਓ, ਨਿਸ ਬਸ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ ਸੋ। ਨਾਮ ਸੁਨੇ ਸੁਖ ਭਾਨ ਡਰਿਓ, ਭਾਨ ਦਾਸ ਸੋ ਆਸ ਜਗਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀ। ਪਾਸ ਪੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਓ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਲਈ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਇਆ, ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਰਿੜਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਣ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਰਸ ਮਿੱਠੇ ਮੰਨਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਸਾਲੂਣੇ, ਖੱਟ ਕੁਰਸੀ ਮੁਖ ਬੋਲਣਾ, ਮਾਰ ਨਾਦ ਕੀਏ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਭੋਜਨ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ? ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਬਾਬ ਛੇੜ, ਅਕਾਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਕਿਰਤ ਮਿਟਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਰਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾਈਏ। ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੰਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਬੋਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬਾ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਰੋਕਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਬੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮੂਲ ਸਿੰਘ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋਈ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਰਾਗੀ ਹਨ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀਰ ਜੀ ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬਾ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।
बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो बेनती है भाई मूल सिंह जी तिन्हां दे रागे जत्थे नूं किरपा करके 20 मिनटां वास्ते आप संगतां नूं इलाही कीर्तन द्वारा निहाल करनगे। बेनती है रागे जत्थिआं नूं कि किरपा करके समय दे विच रह करके संगतां दी सेवा करन। 20 मिनटां वास्ते भाई मूल सिंह जी दा रागी जत्था। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू सतनाम वाहिगुरू जी वाहिगुरू सतनाम वाहिगुरू जी वाहिगुरू 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 जी सतनाम वाहिगुरू जी वाहिगुरू 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 वाहेगुरु वाहेगुरु जी। सगुरु भाई साहब समझो सारी संगत को निमाणी बेनती गुरु बाबे दी बख्शी प्यार और सत्कार नाल फतेह बुलाओ। बोलो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सर इको देना इको शार्प रहम तेरी सुख पाया रहम तेरी सुख पाया रहम तेरी सुख पाया सुख पाया सुख पाया सुख पाया रहम तेरी
सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया सदा। कुदरत की न जानिए, कुदरत की न जानिए, बड़ा भी परिवार कर बंदे, कर बंदे, कर बंदे तू बंदगी, कर बंदे कर बंदे तू बंदगी, बंदगी बंदे 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 तू कर बंदगी। कुदरत की न जानिए, कुदरत की न जानिए, बड़ा बेपरवाह हो, बड़ा बेपरवाह हो, कर बंदे तू बंदगी, कर बंदे जपो बंदगी, जितर घट में सा हो, जितर घट में सा हो, जितर घट में सा हो, जितर घट में सा हो। सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सारी संगत सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया सदा। तू समुद्र अकत गोचर, तू समुद्र अकत गोचर, जियो पिंड तेरी रास, जियो पिंड तेरी रास, रहम तेरी सुख पाया,
पाया, सारी संगत जपो सुख पाया, सुख पाया रहन तेरी, सुख पाया। सुगुर पे सासमन जियो, इस पावन धरती पे जन्म स्थान ननकाना साहिब जो भी यात्री आए हैं दर्शन के लिए, हर बंदे के मन में यही है सच्चे पातशाह सुख देना, धन देना, मेरे रोग खत्म करना। तो मेरे घर में औलाद नहीं है, सच्चे पातशाह वो भी कृपा करना। लेकिन हम सभी सुखों के लिए आए हैं, कर्ज के पास आ रहे सतनाम और गुरु महाराज के चरणों में अरदास करें। सच्चे पातशाह धर्म साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज आप जी का जो दिहाड़ा मना रही है रल मिल के सारी संगत जो देश से विदेश से जुड़ आई है संगत और पाकिस्तानी संगत 551 साल मना रही है, सारी रल मिल के अब गुरु महाराज के चरणों में अरदास करें सच्चे पातशाह कि असी मेले हम मंदी हाँ जैसे भी सच्चे पातशाह के चरणों में आप अपनी चादर में ढके कर्ज के पास सतनाम। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला, सरबत दा भला भगवती सिमर के गुरु नानक नहीं दियाए, नानक नहीं दियाए प्रीतम भगवती सिमर के गुरु नानक नहीं दियाए, नानक नहीं दियाए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास होए सहाय, रामदास होए सहाय, रामदास होए सहाय, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला, सरबत दा भला चढ़ती कला, सरबत दा भला चढ़ती कला। जन घर को
चढ़ती कला जपो तेरा भला चढ़ती कला देख बहादुर सिमरिए हर नाम दियावे जाए हर नाम दियावे जाए सब ताई होए सहाय सब ताई होए सहाय देख बहादुर सिमरिए देख बहादुर सिमरिए कर लो नित अवेताए सब कोई कोई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज पंच दे वाले सब कोई होए सहाय दसा पातशाह जी दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो रे वाहे गुरु जपो वाहे गुरु वाहेगुरु 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 नानक नाम छड़ दे गला तेरे पाने सरबत दा भला सरबत दा भला चढ़ती कला सरबत दा भला चढ़ती कला सरबत दा भला चढ़ती कला सरबत दा भला एक गज विच भी जगह लग जाए सो सारी संगत मिलजुल गई उसका जवाब देना सो दास को आता तो कुछ नहीं है। सो हम भाई साहब भाईजान ग्राम भाई साहब अरशद सिंह और हमारे उस्ताद जो हैं पेशावर वाले भाई साहब भाई अमर सिंह, उसकी साइडिंग पे मैं रहता हूँ, उसका नंबर चेला हूँ। सो दास को कीर्तन करते कोई भी गलती हुई हो तो बच्चा जान की माफ़ करना है तो सेवा परवाने भुला चुकानी बार बार माफ़ी भुला फतेह बोलो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तेरी साध सिंह जी हुणे आप जी ने सत्कारयोग भाई मूरी सिंह जी
ਜੋ ਕੰਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਜਣ। ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਜੋ ਡੇਰਕੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਕਿ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਬੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛਕੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮੌਕਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਜੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਬੋਲ ਛਕਣੀ ਹੈ, 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਕਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੀ ਦਾਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੂਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਚੱਕਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Los no queman.